बहुत सुंदर तुमने प्रश्न किया। अब तुम्हें हम प्रभु के ऐसे दीन सखा की कथा सुनाएंगे। कृष्ण जैसा करुणा का सागर कुछ हो सकता है क्या? कौन हो सकता है? सुदामा जी का जीवन क्या है? शास्त्रों में कुछ और लिखा हुआ है और लोग कुछ और कहते हैं। शास्त्र कहता है सुदामा जी बचपन से विरक्त थे महाराज। इंद्रियों में सुदामा जी की विरक्ति है। सुदामा का जो मन है वो प्रशांत है महाराज, और जितेंद्रियवान है श्री सुदामा जी महाराज। कृष्ण स्यासे सखा कश्चित ब्रह्मणो ब्रह्म उत्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेंद्रियः। प्यारे, ब्राह्मणों में ऐसा क्या है जो सारी दुनिया ब्राह्मणों के पीछे पड़ी हुई है? आज ब्राह्मणों को भी पीछे दुनिया पड़ी हुई है महाराज। जिसका यश भगवान श्री राम जी ने गाया है महाराज। देव एक गुण धनुष हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। भगवान श्री राम ने कहा भैया हम क्षत्रिय हैं, हमारे पास तो एक गुण है और वह है धनुष वीरता है। पर आपने 9 गुण है ब्राह्मण देवता। परशुराम जी से निवेदन कर रहे हैं भगवान। वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि भगवान कहते हैं ऋजो तपस्वी संतोषी क्षमाशीलो जितेंद्रियः दाता सूरो दयालुश्च ब्राह्मणो नवभिर्गुणैः। बंधु, ब्राह्मण में 9 गुण होते हैं। अगर वो 9 गुण ब्राह्मण में है तो ब्राह्मण है, नहीं तो ब्राह्मण नहीं हो सकता। ब्राह्मण नहीं हो सकता महाराज। ब्राह्मण का तेज ब्रह्म तेज ही सबसे बड़ा होता है। त्याग तपस्या गायत्री संध्या के बल से ही तो बलवान होता है। और आज उसी को लोग महाराज हम त्यागते जा रहे हैं, बस बुझवाने का भाव रखते हैं, पर ब्राह्मणता का भाव नहीं रखते महाराज। मैं तो कभी कभी कहा करता हूं भैया, शिखा जिसकी धरोहर है, तिलक से जो अलंकृत है, चमकता भाल सा दिनकर जो अपराधों से वंचित है, जो संतोषा अविनाशी, जो विष्णु सा हृदय कोमल है, जिसमें ब्रह्म तेज ब्रह्मा का वो ब्राह्मण सर्ववंदित है। भैया जिस ब्राह्मण में अगर संतोष नहीं है वो ब्राह्मण हो ही नहीं सकता प्यारे, वो ब्राह्मण नहीं हो सकता। जो धन ब्राह्मण कमा करके लावे महाराज उसको भी दान करने का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि केवल पाने का अधिकार है महाराज। और हमने तो कहीं लिखा हुआ पढ़ा था कि औरन को धन चाहिए बावरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। हमने सुना, हमने कई पेपर में पढ़ा था, पर भागवत में लिखा है कि ब्राह्मण यदि भिक्षा मांगता है तो उसकी ब्राह्मणता नष्ट हो जाती है। ब्राह्मण को धन भीख नहीं मांगना चाहिए बंधु। दान लेने का तो अधिकार है, पर भीख मांगने का अधिकार बंधु ब्राह्मण को नहीं है। एक जगह भी भागवत में श्री सुखदेव जी ने सुदामा जी को दरिद्र कहकर के संबोधन नहीं किया। जितना सुंदर विशेषण सुदामा जी के लिए दिया है उतना सुंदर किसी विशेषण नहीं दिया महाराज। लिखा ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा, जो ब्रह्म को जानने वाला होता है वही ब्राह्मण होता है, नहीं तो भैया ब्राह्मण नहीं हो सकता। सुदामा जी के घर में आए, शाम को अन्न नहीं रहता, ये सही बात है। ब्राह्मण दरिद्र है ये बिल्कुल गलत बात है। गरीब होना अलग बात है, दरिद्र होना अलग बात है बंधु। सुदामा गरीब है पर दरिद्र नहीं है। एक अरबपति व्यक्ति को मैं दरिद्र कह सकता हूँ, मैं एक गरीब को दरिद्र नहीं कह सकता। दरिद्र किसे कहते हैं महाराज? दरिद्र संतुष्ट, जो असंतोषी है, जिसके मन में संतोष नहीं है महाराज, वो दरिद्र है, वो दरिद्र है महाराज। दरिद्र वो है जो असंतोषी है,
जिसके मन में संतोष नहीं है महाराज, वो दरिद्र नहीं हो सकता। और मेरी मैया जो मेरी पूज्या माता जी बैठी हुई है महाराज, हमको तो केवल एक ही शिक्षा सिखाई है, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। क्योंकि हम लोगों ने बहुत ऐसे दुर्दिनों को देखा हमारा, लेकिन मेरी माँ हमको हमेशा ही कहते थे कि बेटा संतोष रखो, संसार में अगर कुछ पाना है तो संतोष रखो। और बंधुओं सत्य बात है, इस संसार में संतोषम परम सुखम, संतोष ही संसार में सबसे ज्यादा जीवन जीने की कला है। आज सुदामा जी के भयंकर गरीबी है, सत्संग में जो आ जावे, कथा कीर्तन में जो आ जावे, उसी से घर का पालन पोषण करते हैं। नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, भगवान का प्रसाद मान करके सहन कर लेते हैं महाराज। आज सुदामा की पत्नी का नाम था महाराज सुशीला। बंधु सुशीला का परिचय मैं आपको प्रदान करूं। हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा हुआ है, दरिद्रासी दमानासा वैश्वानाम भगम च। सुखदेव जी ने सुशीला को महाराज दरिद्र कह करके संबोधन किया। अगर देखा जाए तो महाराज सुदामा जी के मन में दरिद्रता का भाव नहीं है। अरे पति देव डॉक्टर बन जावे तो पत्नी डॉक्टरानी अपने आप बन जाती है। अगर पति मास्टर साहब बन जाए तो मास्टरानी तो अपने आप पत्नियां बन जाती हैं। अगर कोई पंडित बन जाए तो उसकी पत्नी को लोग पंडितानी कह करके संबोधन करते हैं। लेकिन सुदामा जी हर हाल में मस्त रहते हैं महाराज, पर सुशीला बेचारी चिंतित रहती है। आज किसी संत के मुख से सुनी कि मेरे पति द्वारिकाधीश के मित्र हैं महाराज। आज सुशीला ने सुना कि जो मेरे पति हैं वो भगवान श्री कृष्ण के परम लाडले मित्र हैं। आश्चर्यचकित हो गई महाराज, अचंभित हो गई महाराज। आज मन में भाव आ गया और आकर के बोली, पत्नी के मन में बड़ी बड़ी पीड़ा हुई महाराज। वह हाथ जोड़ करके सुदामा जी से बोली, सुनिए आपको पता है कि जो द्वारिका जैसी दिव्य नगरी के महाराज श्री कृष्ण हैं वह आपके बाल्यकाल के मित्र हैं। ये सुनकर के सुदामा जी के नेत्र सजल हो गए और अपनी पत्नी से बोले, देवी तुमने कितनी पुरानी बात याद दिला दिया। अरे श्री कृष्ण मेरा मित्र नहीं है, वो मेरा लंगोटिया यार है, यार है। अरे हम लोग बचपन में खेला करते थे, कूदा करते थे, पढ़ा करते थे, वो मेरा लंगोटिया यार है। तू मेरा यार है, तू मेरा। अरे सुशीला वो मेरा लंगोटिया यार है, लंगोटिया यार है। हम दोनों एक साथ खेला करते थे, साथ पढ़ा करते थे, संग संग रहते थे। अरे वो आजकल द्वारिका का राजा है और मैं अपने कुटिया का राजा हूँ। ये सुनकर के सुदामा जी की पत्नी ने कहा, क्या आपकी इच्छा नहीं होती है द्वारिकाधीश से मिलने की? वह साधारण नहीं है, वह ब्राह्मणों के अनन्य भक्त हैं। अरे ब्राह्मणों को बहुत मानते हैं, वो शरणागत भक्त वत्सल हैं, वो भक्त वत्सल हैं। उनकी शरण में जो चला जाए उस पर कुछ न कुछ न्यौछावर कर देते हैं, सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। ब्रह्मणस्य शरण्यस्य भगवान सात्वतार सभा। अरे भगवान ब्राह्मणों के परम लाडले भक्त हैं। आज श्री सुदामा जी सुशीला से बोले, देवी अंतर्ध्यान कर लेता हूं और मिलकर के चलाता हूं। पत्नी सुशीला ने सोचा कि तब तो हो गया महाराज कल्याण। अरे जब तक ये शरीर से नहीं जाएंगे तो कृष्ण को कैसे पता चलेगा कि ब्राह्मण कितने गरीब हैं, सुदामा जी कितने गरीब हैं। अगर पता चल गया तो सब कुछ दे देंगे, सब कुछ दे देंगे। अरे हमारे पीढ़ियों का उद्धार हो जाएगा, दरिद्रता नष्ट हो जाएगा। दास्यते द्रविणे भूरि शीदते ते कुटुंबिने। अरे इतना दे देंगे कि आने वाला पीढ़ी भी तर जाएगा। ईश्वर करके सुदामा जी बोले, देखो बचपन का मित्र और कितने वर्षों के बाद मिलने जाऊंगा, क्या धन संपत्ति के लिए जाऊंगा, अपने दरिद्रता रोने जाऊंगा?
ऐसे तो मैं कभी नहीं जानने वाला। पत्नी ने कहा, सुनिए, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। पति कितनी भी तपस्या करे, कितनी भी भक्ति करे, उससे पत्नी पर कोई असर नहीं होता। और बंधुओं, विशेष रूप से कहा, यदि पति शरीर से कोई सत्कर्म करता है तो महाराज वो सब पत्नी को प्राप्त हो जाता है। एक बार इस शरीर से भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए जाइए, आप जाओ। श्री सुदामा जी ने कहा, बहुत सुंदर, यदि धन की कामना से भेजोगी ना तो मैं नहीं जाऊंगा, और यदि दर्शन की भावना से भेजोगी तो मैं जरूर जाऊंगा। अयम ही परमो लाभोत्तम श्लोक दर्शना। ये जीवन का कितना बड़ा भाग्य होगा, अरे मेरा कितना बड़ा सौभाग्य होगा कि मैं जाकर के भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करूंगा। पर देवी, घर में कुछ है नहीं, मैं मांगता हूं नहीं। ये सुनकर के सुशीला जी बोली, आप स्नान करके आओ, मैं कुछ व्यवस्था करती हूँ। आज सुदामा की पत्नी ने सोचा कि मेरे पति जब द्वारिकानाथ के पास जाएंगे तो द्वारिकाधीश से मेरे पति का आदर करके जब पूछेंगे सुदामा से, कैसे हो मित्र, कैसे हो, तो मेरे पति एक ही जवाब देंगे, भैया कि मेरे समान संसार में कौन सुखी है, बताओ ना। लेकिन द्वारिकानाथ को भी तो पता चलना चाहिए कि मेरे घर में कितनी गरीबी है, कि एक अन्न का दाना भी नहीं है मेरे घर में। आज सुदामा की पत्नी गई है 4 ब्राह्मणों के घर जाकर के महाराज एक एक मुट्ठी चावल उधार कर मांग करके लाई है महाराज। और एक जीर्ण शीर्ण धोती में महाराज जो कई जगहों से सिली हुई फटी थी महाराज, आज उसी में रख करके बांध करके सुदामा के हाथ में रख दिया और कहा, सुदामा जी आप जाओ और जाकर के मेरा एक निवेदन भी जाकर के श्री द्वारिकानाथ को सुना देना। श्री सुदामा जी ने कहा, कौन सा निवेदन सुनाना है? आज हाथ जोड़ करके श्री सुशीला मैया ने जवाब दिया, महाराज, एक मास दुई पाख में दो एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदिनी मोह। ही गोपाल, आपके सभी उपासक वैष्णव महीने में 2 बार एकादशी करते हैं और मेरे घर में तो प्रतिदिन एकादशी रहता है। जब भी मेरे बालक भोजन की इच्छा प्रकट करते हैं, जब हाथ में कुछ रहता नहीं, रसोइया में जब कुछ रहता नहीं खाने को, तो मुझे कहना पड़ता है कि बेटा आज एकादशी का व्रत है। आज सुशीला ने कहा, तो एक बार बताओ कन्हैया, ये एकादशी का व्रत कब तक चलता रहेगा? बस ये एकादशी का व्रत कब तक चलता रहेगा? थोड़े शब्दों में बहुत सुंदर भाव बंधुओं बता दिया। और जाते समय सुदामा जी के नेत्र सजल हो गए। देवी, मैंने द्वारिका का मार्ग तो नहीं देखा, पर तुमने कोई गलत भी नहीं कहा, तुमने कृष्ण से मिलने की प्रेरणा दी है। ऐसी पत्नी भगवान सबको प्रदान करे, जो महाराज भगवान से मिलने की प्रेरणा प्रदान करें। और एक बात कहूं, घर में बैठ करके खूब भगवान का भजन करना, जप करना, पूजा करना, पाठ करना, भगवान सब ठीक कर देंगे। आज श्री सुदामा जी चल पड़े महाराज द्वारिकापुरी की यात्रा में। महाराज आज बंधुओं सुदामा जी का दर्शन तो करिए एक बार। शरीर कैसा है? 20 जगह से महाराज धोती फटी हुई है, सिर पर ढकने के लिए वस्त्र नहीं है, फूटा सा लोटा है, टूटी सी छड़ी है, अधड़ी सी रस्सी है महाराज, पैरों में बीवाइयां फटी हैं और मोटे इतने हैं बंधुओं कि एक एक हड्डी श्री सुदामा जी का दिखाई दे रहा है। शरीर का एक एक हड्डी महाराज, लेकिन ये जो ब्रह्म तेज है वो ब्रह्म से एकदम छलक रहा है। आज सुदामा जी जा रहे हैं महाराज। जाना था द्वारिका, पहुंच गए काशी, वृंदावन, अयोध्या, पुष्कर, घूमते घामते पता नहीं कहां कहां जा रहे हैं महाराज। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहां कहां,
अपने विरह की याद दिलाए कहां कहां। आज बंधुओं, श्री सुदामा जी के मन में एक तड़प है, भगवान श्री कृष्ण के मिलन की अभिलाषा है। आज गोविंद के दर्शन की अभिलाषा लेकर के मेरे श्याम सुंदर भगवान के परम लाडले मित्र श्री सुदामा जी चल पड़े महाराज। और इस अभिलाषा का परिणाम ये हुआ कि भूख प्यास सुदामा जी भूल गए। बंधु, भूख प्यास लगना शरीर का धर्म है, लेकिन सुदामा निकट भविष्य में जो कृष्ण का दर्शन रूपी जो परम आनंद मिलने वाला है, इस आगामी आनंद की सुखी में सब भूल गए महाराज। भूख लगती है न प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊं मैं द्वारिका, तेरी आस भी अब निराश लगती है। रास्ते भरे रो रो कर हमसे पूछा पांव के छालों ने, बस्ती कितनी दूर बसा ली दिल में रहने वालों ने। आज सुदामा जी महाराज मन में विघ्न है कि कब आपका दर्शन होगा। पर बंधुओं ध्यान रखना, संकल्प जब व्यक्ति का दृढ़ हो जाता है तो उस संकल्प को भगवान पूर्ण करते हैं। संकल्प जीव लेता है, हम जैसे लोग संकल्प लेते हैं, लेकिन उस संकल्प को पूर्ण करने वाला परमपिता परमात्मा होता है। भगवान उस संकल्प को जब देखे सुदामा के, तो भगवान से रहा नहीं गया महाराज। भगवान भी कह पड़े महाराज, जो तो आवे एक पग मैं आऊं पग 60। अरे जीव ही कदम बढ़ाता है बंधु, तो भगवान 60 कदम बढ़ा करके स्वागत करते हैं। आज बार बार भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि कैसे आऊं प्रभु, इतना दूर का ना, आप कब दर्शन दोगे। पैदल चले जा रहे हैं, शरीर सूख रहा है, पर मन प्रसन्न है महाराज, मन प्रबुद्धित है। सामने नदी पड़ा, पर पार कैसे हो, चिंता हो गई महाराज। और जाकर के नदी के किनारे बैठ गए महाराज। और मेरे श्याम सुंदर भगवान ने बड़ी सुंदर एक लीला करी महाराज, एक बड़ा सुंदर नाटक किया महाराज। आज मेरे श्याम सुंदर भगवान स्वयं केवट बन करके आए हैं। अरे कोई नदी पार करने वाला हो तो बताए, मैं उस नदी के पार जा रहा हूं, जिसको भी बैठना हो आकर के बैठ जाए। सुदामा जी ने हाथ जोड़ लिया, अरे भैया हमें पार कर दो ना, हमें पार कर दो। आज भगवान श्री कृष्ण केवट बन करके विराजमान हैं। केवट भैया ने कहा, आओ ना, आओ भैया बैठ जाओ। और जैसे सुदामा जी बैठने लगे तो केवट ने कहा कि कुछ है भी कि ऐसे ही बैठ रहे हो महाराज, कुछ धन रुपया रखे हो। आज सुदामा जी ने कहा, भैया हमारे पास रुपया नहीं है, हमारे पास धन नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है। अगर तुम ऐसे ही पार लगा दोगे तो बड़ी कृपा हो जाएगी, नहीं तो कोई बात नहीं है। आज केवट ने कहा, भैया आप जैसों को ना मैं बिना पैसों के ही पार करता हूँ, बिना पैसों के हम पार लगा देंगे। आज सुदामा जी आकर के बैठ गए और मेरा कन्हैया केवट बन करके पार करा रहा है भक्तों को महाराज। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हमने नियम बदलते देखा। आज बंधुओं मेरे श्याम सुंदर भगवान ने महाराज, जो स्वयं पुराण पुरुषोत्तम भगवान है, जो अनादि है, जो अनुपम सर्वाधार है, सर्वंतर्यामी है, आज केवट बन करके विराजमान है। भोला सा ब्राह्मण पतली सी छड़ी लेकर के शांत भाव से बैठे हुए हैं। और केवट जी बार बार सुदामा जी को देख रहे हैं और हंस रहे हैं महाराज। भगवान ने कहा, महाराज आप कहां जा रहे हो। सुदामा जी बोले, वे द्वारिका के नाथ जो कृष्णचंद्र है ना, वे हमारे बचपन के मित्र हैं, बस उनका दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। केवट बोला, अच्छा आपका मित्र द्वारिकाधीश, आपका मित्र द्वारिकानाथ। अरे रहने दो महाराज, इस प्रकार से कप मत हाको। सुदामा बोले, तू का जाने, अरे तूने तो केवल जीवन भर नौका चलाई है भैया। कन्हैया मेरा वस्त्र नहीं देखता, कन्हैया मेरा चमड़ी नहीं देखता, कमड़ी कभी दमड़ी नहीं देखता, रुपया नहीं देखता, आभूषण नहीं देखता।
वो तो केवल और केवल मन देखता है, मन देखता है। निर्मल मन जन सो मोहि कपावा, अमोहि कपट चल छिद्र न भावा। इस बात को सुन करके भगवान के नेत्र सजल हो गए हैं। दुनिया बदल सकती है पर मेरा सुदामा नहीं बदल सकता। रात्रि में पहुंच करके पूछा केवट से, भैया यहाँ से कितनी दूर है द्वारिका? तो मेरे श्याम सुंदर भगवान ने कहा कि अभी 3 महीने का और दूरी है। सुदामा ने कहा 3 महीने की दूरी? ओ अरे द्वारिकाधीश, चलते चलते पांव टूट गए और अब इतनी दूरी है महाराज। अरे गोविंद, मुझे तुमसे बेटा बेटी नहीं मांगना, मुझे आपसे नाती पोता का धन संपत्ति नहीं मांगना, केवल और केवल तुम्हें तुम्हारा दर्शन करने की कामना है। अरे तुम्हारी 1000 बार गरज पड़े तो हमें बुलाओ, हम तो अब इसी नदी के पावन तट पर ही सोएंगे। और महाराज उसी नदी के किनारे आज सुदामा जी ने मिट्टी का डलिया बना करके, तकिया बना करके महाराज सो गए। आधी ओढ़ लिया और आधी महाराज पहन लिया। मेरे प्यारे, कभी कभी लगता है कि बादल खुश नसीब हैं, वो दूर रहकर भी धरती पर बरसते हैं, पर हम ही बदनसीब हैं जो भगवान के कितने करीब होने के बावजूद भी उनसे मिलने को तरसते हैं। आज तो यही स्थिति है बंधुओं। भगवान ने ऐसी लीला करी बंधुओं कि श्री सोते हुए सुदामा जी को महाराज आकर के द्वारिका के किनारे लाकर के सुला दिया। और प्रातः काल जब नींद खुली सुदामा की तो महाराज द्वारिका का दर्शन हो रहा है। महाराज बड़े बड़े महल, बड़े बड़े स्वर्ण मंडित दरवाजे चौबारे दिखाई दे रहे हैं। महाराज चारों ओर केवल जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण सबके मुंह से दिखाई दे रहा है। महाराज आज सुदामा जी ने मन में सोचा कि कहीं स्वप्न में तो मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा हूं, और ढूंढते द्वार पर आकर के विराजमान हो गए महाराज। और आज द्वारपालों से आकर के पूछा है, भैया ये किसकी नगरी है? बताओ नहीं कौन सी नगरी है? आज द्वारपालों ने जवाब दिया, अनंत समलंकृत छत्रपूर्ति राजमूर्ति धर्म चक्रवर्ती राजराजेश्वर सर्वेश्वरेश्वर गोविंद प्रतिपालक प्रतिबंध श्री महाराजाधिराज भगवान श्री कृष्ण चंद्र महाराज की ये नगरी है महाराज। और जब ये नाम सुनाना तो सुदामा ने महाराज इतने लंबे चौड़े विशेषण को सुन करके सुदामा जी तो महाराज एकदम भौचक्के के रह गए। भैया हम कृष्ण से मिलने के लिए आए हैं, मेरा नाम सुदामा है, बस केवल दर्शन की इच्छा है। वे हमारे बचपन के मित्र हैं, बस हम उनसे मिलना चाहते हैं महाराज। और बंधुओं ध्यान दीजिएगा, जय और विजय द्वारपाल बन करके खड़े हैं महाराज। आज मन में विचार किया कि अगर इस बार अगर हमने इस ब्राह्मण को रोक लिया तो कहीं श्राप दे दिया ना तो सब गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि जय और विजय जानते हैं कि एक बार सनक सनातन संत कुमार आए थे जय विजय से मिलने के लिए, और जय विजय ने ये कह करके लौटा दिया कि अभी भगवान के शयन का समय है, अभी आप नहीं मिल सकते। तो जय विजय ने श्राप दे दिया कि जाओ, तो मुझे भगवान से मिलने से रोकते हो, जाओ राक्षस हो जाओ। 4 बार राक्षस बनना पड़ा महाराज इसी जय और विजय को। इसलिए जय और विजय महाराज हाथ जोड़ लिए, कहे कि कोई बात नहीं, हम जरूर आपका जाकर के बात भगवान श्री कृष्ण से निवेदन करेंगे। और आज बंधु पूछत दीन दयाल कुधाम, बतावत आपन नाम सुदाम। जैसे प्रभु के कान में सुदामा नाम पड़ा, भगवान अपने सिंहासन से महाराज कूद पड़े हो, पीतांबर कहीं गिर गया, पादुका कहीं गिर पड़ा, सब कुछ भूल करके दोनों भुजा पसार करके सुदामा 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 पुकारते पुकारते दरवाजे पर जाकर के पहुंच गए और सुदामा को अपने हृदय से लगा लिया महाराज। ध्यान दीजिएगा बंधुओं, सुदामा से मिलने ब्रह्मा जी भी आवे तो 2 दिन की प्रतीक्षा करनी। द्वारिकाधीश द्वार पर आकर के बैठे हुए सुदामा को कस करके छाती से लगा लिया। मेरा मित्र सुदामा तू कब आया?
करुणा भर आया भगवान के महाराज, अपने अंतःपुर में लेकर के आए हैं महाराज, और अपने दिव्य स्वर्ण मंडित सिंहासन पर बिठाया है सुदामा को महाराज, और स्वयं चरणों में बैठ गए महाराज। आज स्वर्ण की झारी में, सोने की थाली में महाराज रुक्मिणी जी जल लेकर के आई हैं बंधुओं। आज मेरे प्रभु चरणों को धुर रहे हैं महाराज और रो रहे हैं महाराज। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा निधि करुणा करके रोवे। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। आज भगवान के नेत्रों से गंगा जमुना की धारा बहने लगी महाराज, यमुना प्रक्षालित होने लगी। आज मेरे प्रभु ने अपने नेत्रों के जल से सुदामा जी के चरणों को धो डाला, और ये दृश्य देख करके सभी रानियां आश्चर्यचकित हो गई महाराज। हे भगवान, इस अवधूत ने ऐसा कौन सा पुण्य किया होगा कि आज द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण सुदामा के चरणों में महाराज गुहार लगा रहे हैं। किमनेन कृतं पुण्यं अवधूतेन भिक्षुणा। मेरे भगवान का रज सारी दुनिया चाहता है, मेरे स्वामी आज इनके चरण रज को अपने नेत्रों से लगा रहे हैं महाराज। आज स्वयं अपने सिंहासन पर जाकर के बिठाया है महाराज सुदामा को, और आज उनके चरणों को दबा रहे हैं महाराज। आदेश दे दिया रानियों की जल लाओ, उसके पहले ही महाराज ला करके महाराज आज चरणों का प्रक्षालन हो रहा है महाराज। इसलिए बंधुओं में कभी कभी कहा करता हूं कि गमों की आंच पर आंसू उबाल करके देखो, बनेंगे रंग किसी पर डालकर तो देखो, तुम्हारे दिल की चुभन जरूर कम होगी, किसी के पांव का कांटा निकाल कर तो देखो। अरे भगवान स्वयं कहते हैं कि जिन घर साधु न पूजिए, हर की सेवा नाही, और ते घर मर घट जानिए, प्रेत बसे तिन माही। भैया जहां भगवान ब्राह्मणों के चरणों का प्रक्षालन ना किया गया हो महाराज, जहां चरणों के प्रक्षालन करके उनके चरणों में नतमस्तक ना हुआ हो महाराज, वो घर मरघट के समान होता है। सुंदर स्नान कराया, आभूषण करा करके, विविध व्यंजन करा करके महाराज एकांतिक कक्ष में महाराज शयन कराया है। 56 प्रकार के व्यंजन से आह्लादित कराया महाराज। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कितना स्वागत किसी भिखमंगे का नहीं हो रहा है, सुदामा के त्याग का हो रहा है महाराज। सुदामा जी ने कितना त्याग किया है, तो कहा कौन सा त्याग। बंधुओं, बहुत विचार करने की बात है, बहुत ध्यान से सुनिएगा कथा को। आज सुदामा जी ने क्या त्याग किया, जो आज उन्हें भगवान द्वारिकाधीश अपने चरणों का प्रक्षालन महाराज दे रहे हैं। पर मेरे प्रभु की कृपा अनुकूल है महाराज। आज भगवान श्री कृष्ण टकटकी लगा करके देख रहे सुदामा को कि भाभी जी ने कुछ दिया भी है कि नहीं दिया है। पोटली को अपने बगल में दबा करके रखे हुए थे, जबरदस्ती महाराज उस तांदुल की पोटली को खोल करके देख लिया, और उसमें जानते हैं क्या था, पृथक तांडुल महाराज। आज अलग अलग चावल महाराज थे उसमें। आज मेरे श्याम सुंदर भगवान के नेत्र सजल हो गए महाराज। आज घुमा घुमा करके भगवान उस पोटली को देख रहे हैं, और भगवान को एक क्षण भी नहीं लगी समझने में जब उन चावलों को देखा महाराज। शायद बंधु यही वो चावल कह रहे थे, एक माख दोई पाख में दो एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदीनी मोए। भगवान द्वारिकानाथ के नेत्र सजल हो गए, और वह चावल अपने हाथ में लेकर के संकल्प ले लिया कि भाभी आज के बाद आपके यहाँ एकादशी नहीं होगा, आज के बाद आपके यहाँ हमेशा द्वादशी होगा। होनी थी सो हो गई, अब नहीं ऐसी हो, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। अरे होनी थी सो हो गई, इति मुष्टाम सकृत जगद्वा द्वितीयम जगदुमाददे।
आज बंधु, आज वो तांडुल उस चावल को अपने मुख में डाल करके भगवान ने संकल्प कर लिया कि एक लोक साम्राज्य का सुख मैं सुदामा को प्रदान करता हूँ। दूसरी मुट्ठी महाराज चावल मुख में डाल करके बोल दिया कि सारे पृथ्वी का जो छत्र सम्राट होता है वो मैं सुदामा को प्रदान करता हूँ। और बंधु, जैसे ही तीसरा संकल्प लेना चाहते थे, तुरंत रुक्मिणी जी ने रोक लिया और कहा कि स्वयं सुदामा बनना चाहते हो क्या? संतों का स्वभाव है बंधु कि संत का लाया हुआ प्रसाद है और इस प्रसाद को महाप्रसाद के रूप में सब लोग मिल बांट करके खाना चाहिए, अकेले नहीं खाना चाहिए। आज बंधु रुक्मिणी जी रोकती हैं। पहली मुट्ठी तो स्वर्ग सुदामा को प्रदान कर दिया, दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव सुतल लोक प्रदान कर दिया महाराज, और तीसरी मुट्ठी में जब वैकुंठ देने लगे तो लक्ष्मी जी ने मना कर दिया कि अपना निवास देकर के आप भी सुदामा बनना चाहते हो। और बंधु, सुदामा ने आकर के कृष्ण से 1 रुपया नहीं मांगा। मेरे प्यारे ध्यान दीजिएगा, भगवान श्री कृष्ण आए थे भगवान का दर्शन करने के लिए, और भगवान श्री कृष्ण ने 1 रुपया ना प्रदान किया और सुदामा ने ना 1 रुपया मांगा। क्या दिया ये किसी को बताया भी नहीं महाराज। देनहार कोई और है, भेजत हैं दिन रैन, लोग भरम हम पर करें या तेनी चीनेन। दाता एक रामी, एक राम और भिखारी सारी दुनिया महाराज। एक रात्रि से ज्यादा कहीं रुके नहीं महाराज सुदामा जी, और जाने लगे तो कृष्ण ने रोका भी नहीं बंधु, रोका भी नहीं, रुक जाओ सुदामा। आज बंधु, जब भगवान श्री कृष्ण जाने के लिए तैयार हुए तो सुदामा को रोका नहीं है भगवान ने। आज जा रहे हैं महाराज अपने सुदामापुरी की ओर, और मन में विचार करते हुए जा रहे हैं महाराज। क्वाहं दरिद्रः पापियान् क्वा कृष्ण सनिकेतन। अरे मैं कहाँ पापी और कहाँ मेरा दीन बंधु दुख हरता। ऐसा करुणा का सागर का रूप मैंने कभी जीवन में नहीं देखा। आज सुदामा जी आए हैं तो अपनी कुटिया पर जब पहुंचे तो क्या देखा महाराज, तेरी नजरें पड़ी तो कमल हो गए। ध्यान दीजिएगा बंधु, तेरी नजरें पड़ी तो कमल हो गए, तेरी बातें करी तो गजल हो गए। मेरी हस्ती तो नहीं थी, मेरा टूटा था मकान, पर तेरी रहमत हुई तो महल हो गए। आज भगवान की कृपा हुई बंधु, आज सुदामा जी ने महाराज उस गांव का नाम ही सुदामापुरी हो गया। सुदामा मंदिर देख डरे, यहाँ तो हत मेरी छोटी सी झुपड़िया, अब कंचन महल खड़े। आज बंधु, आज जो महल दिखाई दे रहा है, और महल के अंदर से आते हुए जब पत्नी को देखा तो देख करके महाराज रोक नहीं पाए अपने आप को, तुरंत बोल पड़े, अरे देवी ये तूने क्या मांग लिया भगवान से, बता ये तूने क्या मांग लिया। ये वैभव संपत्ति सुख ये हमें नहीं चाहिए, क्यों तूने मांग लिया। सुशीला बोली, आपको चाहिए था दर्शन, मुझे चाहिए था धन। आपको दर्शन मिला और हमें वैभव मिला। आज मेरे सुदामा जी ने कहा ठीक है, जाओ जाकर के सोने की रोटी बनाओ, चांदी का दाल बनाओ, हीरे की चटनी बनाओ, मुझे यहाँ नहीं रहना, प्रेम से पाओ। मैं तो किसी जंगल में जाकर के झोपड़ी में रह करके निवास करूंगा, तुम्हारे इस महल में मुझे नहीं रहना है। पत्नी बोली, आप नहीं तो कुछ भी नहीं, ये मेरा महल किस काम का, मेरे द्वारिकानाथ की कृपा ही तो है। लेकिन अगर आप इस महल में नहीं रहेंगे तो मैं भी नहीं रहूंगी। दोनों मिलकर के जब जाने लगे तो भीतर से आवाज आई, और जब पीछे मुड़ करके देखा तो पीछे जानते हैं कौन था, टेढ़ी टांग वाला विराजमान था, मेरा बांके बिहारी विराजमान था। सुदामा बोले, लाला मुझको ये संपत्ति नहीं चाहिए, मुझको तो केवल विपत्ति चाहिए, केवल दुख चाहिए, केवल दुख चाहिए। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः, केवल आपका स्मरण बना रहे यही मुझे संपत्ति चाहिए। मुझे जीवन भर केवल विपत्तियां ही देते रहो, मुझे विपत्ति आप देते हो मुझे अच्छा लगता है गोविंद। भगवान ने कहा, सुदामा ये वैभव हमने दिया है, ये तुम्हारे त्याग और तपस्या का फल है, इसे मेरा प्रसाद समझ करके भोगो। ये वैभव आपको कभी अभिमान नहीं होने देगा, प्रजा का कल्याण करते रहना। इस प्रकार से बंधु, आज मेरे श्याम सुंदर भगवान ने सुदामा जी को सुदामापुरी प्रदान कर दिया। ध्यान देना प्यारे,
जीवन में जो भी कुछ मिला है वो कम नहीं है। मांगों का तो अंत नहीं है महाराज, कामनाओं का कोई अंत है क्या, इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। सीखना है तो सीखो सुदामा जी से, जब नहीं था तब भी प्रसन्न है और जब है तब भी प्रसन्न है।